स्वागत है फिर से एक बार आपका इक्ष्वाकु क्लासेस में। और मैं विपिन गर्गाचार्य। आज हम बात करेंगे उपनिषदों के वर्णन के बारे में। मैंने आपको पिछली क्लास में उपनिषदों के बारे में बताया कि हमारे उपनिषद होते क्या हैं, इनका अर्थ क्या है। मान लीजिए आपको पूछ लिया जाए कि उपनिषद है क्या, तो आप उसका अर्थ वहां से बता सकते हैं। कौन कौन से हमारे उपनिषद हैं। उपनिषदों की वैसे संख्या हमारी 108 है, लेकिन जो हमें प्राप्त उपनिषद हैं या जिनका महत्व है वह 11 उपनिषद हैं। उन 11 उपनिषदों के श्लोक सहित मैंने आपको नाम नोट कराए थे। आशा करता हूं आपने अच्छी उसकी तैयारी करी होगी। आज हम बात करेंगे उन्हीं कुछ उपनिषदों में से जिनमें कुछ ऐसा वर्णन दिया गया है जो हमारे आरटीजेसीयू धर्म गुरु धर्म शिक्षक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आइए बात करते हैं उपनिषदों में वर्णन के बारे में कि कौन से उपनिषद में कौन सा ऐसा वर्णन है जो हमारे आरटीजेसीयू के लिए महत्वपूर्ण है। तो कुछ हमारे ऐसे उपनिषद हैं जिनमें बहुत ही महत्वपूर्ण वर्णन दिए गए हैं। बात करेंगे हमारा पहला बृहदारण्यक उपनिषद। पहला है हमारा बृहदारण्यक उपनिषद। इसमें हमारा क्या वर्णन आता है। मान लीजिए इसमें से आपको दे करके पूछ लिया जाएगा कि यह वर्णन कौन से उपनिषद से लिया गया है, तो आप उसको अच्छी तरीके से यहां से पहचान सकते हैं। तो बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा है वह स्थूल है, वह स्थूल है, स्थूल नहीं, इसको ठीक कर लेंगे। वह न स्थूल है वह, अर्थात ईश्वर के लिए यहां पर बृहदारण्यक उपनिषद में दिया गया है कि ईश्वर के लिए बात की जा रही है कि वह न स्थूल है न सूक्ष्म है, न स्थूल न सूक्ष्म न लघु न गुरु उसमें न रस है न गंध है, उसमें न रस है न गंध है, उनके न आंख है, उनके न आंख है, न कान है, वह नित्य है, उसमें आकाश ओतप्रोत है, उसमें आकाश ओतप्रोत है। तो देखिए बात करेंगे बृहदारण्यक उपनिषद में जो हमारा वर्णन दिया गया है कि उसके लिए लिखा है कि वह न स्थूल है न सूक्ष्म है न लघु है न गुरु है, उसमें न रस है न गंध है, उनके न आंख है न कान है, वह नित्य है, उसमें आकाश ओतप्रोत है। तो ऐसा वर्णन अगर आपको पूछ लिया जाए, मान लीजिए आपकी लिखित परीक्षा में आएगा कि उनके ना आंख है, और जिसके ना आंख है जिसके ना कान है, ना वो स्थूल है ना सूक्ष्म है ना रस है ना गंध है, ऐसा वर्णन हमारे कौन से उपनिषद में दिया गया है। तो आप यहां से अच्छे से पहचान सकते हैं कि यह हमारा बृहदारण्यक उपनिषद में श्वेता स्वतर उपनिषद, ये हमारा दूसरा उपनिषद। इसमें जो पूछा जाएगा वह
सर्वव्यापी, वह सर्वव्यापी है, कर्मों का नियंता है, कर्मों का नियंता है, साक्षी है, चेतन है, अद्वितीय और निर्गुण है। अद्वितीय और निर्गुण है। इसमें एकेश्वर वाद का भी प्रतिपादन है। तो ये हमारा श्वेताश्वतर उपनिषद से पूछा जाएगा कि वह सर्वव्यापी है, कर्मों का नियंता है, साक्षी है, चेतन है, अद्वितीय और निर्गुण है। इसमें एकेश्वरवाद का भी प्रतिपादन दिया गया है या उल्लेख है। प्रश्न कैसे बनेगा समझ लीजिए। प्रश्न पूछा जाएगा कि एकेश्वरवाद का जो प्रतिपादन है या उल्लेख है या वर्णन है, यह हमें कौन से उपनिषद से मिलता है या इसका उल्लेख कौन से उपनिषद में किया गया है। तो आप उसको कहेंगे कि यह श्वेताश्वतर उपनिषद में दिया गया है या उसमें इसका उल्लेख है। बात करेंगे तीसरे हमारे उपनिषद के बारे में। इसका नाम है केनो उपनिषद। केनो उपनिषद, इसमें जो है ब्रह्म साक्षात्कार को जीवन का लक्ष्य माना गया है। मान लीजिए प्रश्न बनता है कि ब्रह्म साक्षात्कार को जीवन का लक्ष्य कौन से उपनिषद में माना गया है या ब्रह्म साक्षात को जीवन के लक्ष्य का उल्लेख कौन से उपनिषद में किया गया है या ब्रह्म साक्षात्कार के जीवन का उल्लेख कौन से उपनिषद में इसका वर्णन आता है। ऐसा प्रश्न अगर पूछा जाए तो आप केनो उपनिषद आंख बंद करके वहां पर टिक करेंगे। यह जो वर्णन है वह केनो उपनिषद में किया गया है। आइए बात करते हैं हमारे चौथे उपनिषद में, छांदोग्य, बृहदारण्यक और मुंडको उपनिषद। इन तीनों उपनिषद में इनमें पुनर्जन्म का वर्णन मिलता है। देखिए यह हमारे तीन उपनिषद हैं, छांदोग्य, बृहदारण्यक और मुंडको उपनिषद। तीनों को मैंने एक साथ लिख दिया है क्योंकि इन तीनों में पुनर्जन्म का वर्णन दिया गया है। अलग अलग भी आप इसको लिख सकते हैं। छांदोग्य में पुनर्जन्म का वर्णन, बृहदारण्यक में पुनर्जन्म का वर्णन या मुंडको उपनिषद में पुनर्जन्म का वर्णन। तो अगर पुनर्जन्म से संबंधित प्रश्न आपको पूछा जाता है तो वहां पर आपको उत्तर में छांदोग्य, बृहदारण्यक या मुंडको उपनिषद में से किसी में से भी एक आपको उपनिषद वहां पर दे करके पूछ लिया जाएगा, या तीनों दे करके छांदोग्य, बृहदारण्यक, मुंडको उपनिषद में किसका वर्णन है। चार ऑप्शन आएंगे, उसमें पुनर्जन्म अवश्य होगा। तो आप इसे अच्छे से यहाँ से पहचान सकते हैं। आइए बात करेंगे
आगे के हमारे उपनिषदों के बारे में। आरटी रेशियो के लिए उपनिषद भी हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है, तो आप अच्छे से इसकी तैयारी करें। अगला हमारा उपनिषद है कठोपनिषद। कठोपनिषद कठोपनिषद में यम, नचिकेता, यम नचिकेता का संवाद ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार आरटीजीएसयू में यह पूछ लिया गया है कि यम नचिकेता का संवाद कौन से उपनिषद से लिया गया है, तो ये कठोपनिषद से लिया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से आप जो याद रखिएगा। यम नचिकेता का संवाद कई बार आरटीजीएसयू में रिटन एग्जाम में पूछा गया है। यम नचिकेता का संवाद तथा पुनर्जन्म का वर्णन, इसमें भी पुनर्जन्म का वर्णन है। बस आपको प्रश्न में देखना यह है कि हमें वह क्या पूछ रहा है। इन चारों में से कठोपनिषद, छांदोग्य, बृहदारण्यक या मुंडकोपनिषद में से हमें कौन सा उपनिषद वह देकर के पूछ रहा है कि किसकी बात करी जा रही है, कौन से उपनिषद की बात चल रही है। आप वहां पर अच्छे से इसको पहले प्रश्न को पढ़ के ही उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो यम नचिकेता का संवाद तथा पुनर्जन्म का वर्णन, बौद्ध दर्शन के अनात्मवाद, बौद्ध दर्शन के अनात्मवाद का मूल रूप भी इसी उपनिषद में मिलता है। ये हमारा हो गया कठोपनिषद, बहुत ही यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहां से प्रश्न कई बार बन चुका है। यम नचिकेता का संवाद कौन से उपनिषद में है? कठोपनिषद से लिया गया है या कठोपनिषद में इसका उल्लेख और वर्णन आता है। पुनर्जन्म का वर्णन कठोपनिषद में आता है। बौद्ध दर्शन के अनात्मवाद का मूल रूप भी इसी उपनिषद में मिलता है। तो यहाँ से 3 प्रश्न आपके बन सकते हैं और आपको पूछ लिया जा सकता है। आइए बात करेंगे हमारे अगले उपनिषद के बारे में, जिसका नाम है ईशानो उपनिषद। ईशानो उपनिषद से जो प्राप्त होता है हमें, वह है गीता में प्रतिपादित निष्काम कर्म योग का आधार, निष्काम कर्म योग का आधार इसी उपनिषद से प्राप्त है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, पूछ लिया जाएगा कि गीता में जो निष्काम कर्म योग का आधार दिया गया है वह कौन से उपनिषद से संबंधित है या लिया गया है, या कहाँ इसका वर्णन कौन से उपनिषद में मिलता है, तो वह ईशानो उपनिषद में मिलता है। गीता हमारे आरटीजीएसयू के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो गीता से संबंधित अगर उपनिषद में कोई प्रश्न बनता है तो उसे पूछने की संभावना बहुत अधिक रहती है, इसलिए आप इसे अच्छे से जो है तैयार करेंगे।
विश्व बंधुत्व और समदर्शिता, विश्व बंधुत्व और समदर्शिता की भावना सर्वप्रथम ईश उपनिषद में मिलती है। तो ईशा उपनिषद से आपको पूछा जाएगा, तो यही दो चीजें आपको पूछने की संभावना रहती है कि विश्व बंधुत्व और समदर्शिता की भावना सर्वप्रथम कौन सी उपनिषद में है, तो ईशा उपनिषद या ईश उपनिषद में मिलती है। और गीता में प्रतिपादित निष्काम कर्म योग का आधार भी ईशानो उपनिषद से लिया गया है या ईशानो उपनिषद में इसका वर्णन है। तो ये आपके उपनिषदों का वर्णन हो गया जो हमारे मुख्य उपनिषद हैं और जिनके अंदर से कई बार प्रश्न बनता है, वह मैंने आपको अच्छे से नोट करा दिए हैं और इन्हीं से प्रश्न बनेगा। इनसे बाहर किसी भी उपनिषद का आज तक नहीं पूछा गया है और आगे भी संभावना है कि नहीं पूछा जाएगा। जो मुख्य है वो यहीं से पूछा जाता है, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लें कि कौन कौन सा यहाँ पर जो है संवाद है या कौन सा वर्णन, कौन सा उल्लेख हमारे उपनिषदों में दिया गया है। इसमें जो कठोपनिषद है हमारा यम नचिकेता संवाद वाला, यह उपनिषद और मुंडको उपनिषद ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से कई बार आरटीजीएस में प्रश्न बन चुका है, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे। ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ में मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।